कंसीडर दिस गेट 2006 क्वेश्चन। क्या है? कंसीडर द रिलेशन आर विद 5 एट्रीब्यूट्स v w x y z, द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड ऑन रिलेशन आर। ओके, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंडिडेट की फॉर आर। ओके, तो वैसे तो हम एक काम कर सकते हैं कि इनका इंडिविजुअल ऑप्शंस का एट्रीब्यूट सेट क्लोजर निकालें, जिनका भी क्लोजर इन पांचों एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड कर लेगा वो क्या होगा? कैंडिडेट की होगा। ओके, एक काम तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। क्या कि आप सारी कैंडिडेट कीज फाइंड करने के लिए क्या करते थे? ये लेफ्ट और बोथ और राइट मींस फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देख करके वो एट्रीब्यूट जो सिर्फ लेफ्ट साइड में है, वो एट्रीब्यूट जो दोनों साइड में है, और वो एट्रीब्यूट जो सिर्फ राइट साइड में है, ऐसे लिखते हैं। तो अब यहां पर एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि मैंने यहां पर जैसे वी डब्ल्यू एक्स वाई पांचों एट्रीब्यूट के बारे में यहां पे लिखा, तो वाई एक्स जो एट्रीब्यूट थे, अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा है तो y और x एट्रीब्यूट ऐसे थे जो सिर्फ लेफ्ट साइड में थे, कभी भी राइट साइड में नहीं थे, ना ही बोथ, कभी भी राइट साइड में नहीं थे। इसका मतलब वो बोथ वाली स्टोरी सेट हो जाए। ओके, क्योंकि एक एट्रीब्यूट लेफ्ट में हुआ और राइट में हुआ तो फिर वो बोथ में हो गया। ओके, लेकिन यहां पर y और x ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कभी सिर्फ लेफ्ट में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट की बने उसमें ये लेफ्ट के एट्रीब्यूट हमेशा प्रेजेंट होंगे। तो अब से नए सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, जैसे ही आप इसको इस तरह से क्लासिफाई करते हो तो वो एट्रीब्यूट जो लेफ्ट साइड में है, ओके, वो हर हाल में हर कैंडिडेट की में प्रेजेंट होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी कैंडिडेट, या कह लो इन ऑल कैंडिडेट कीज। ओके, इस कॉन्सेप्ट को देखें तो उसके हिसाब से ए तो क्लियर कट गलत है। वी एक्स जेड, एक्स वाई नहीं रखा, इसने एक्स वाई को रखा, इसने भी रखा, इसने भी एक्स वाई को रखा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक तो ओके है, लेकिन अब तीन में से कौन सा करेक्ट है? अब इसके लिए हमने क्या कहा, यहां से आपका काम हल्का हो जाएगा। क्या काम हल्का हो जाएगा? जैसे पहले आप इसी में क्या करते थे, फाइंड ऑल कैंडिडेट कीज, तो आप पहले एक लेंथ के एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालते थे, फिर 2 लेंथ के एट्रीब्यूट सेट का क्लोजर निकालते थे, फिर 3 लेंथ। यहां पर आपको 2 तो मिनिमम है। ओके, 2 तो मिनिमम है, तो अगर मैं क्या करूं, एक्स वाई का क्लोजर निकालूं सीधे, तो 2 से स्टार्ट करना है, एक तो मैं करूंगा भी नहीं। और यहां से अगर मैं कहूं तो एक्स वाई तो इसके क्लोजर में आ ही रहा है। ओके, और एक्स वाई अलोन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, एंड देयरफॉर ये नॉट इक्वल टू आर, तो इसका मतलब इतने से काम नहीं चलेगा। अब क्या करोगे, एक्स वाई अलोन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब इनमें से एक एक एट्रीब्यूट, अब 3 लेंथ का निकालोगे, फिर 4 लेंथ का निकालोगे एंड सो ऑन। तो एक्स वाई से मैंने वी किया, ओके, इसका क्लोजर निकाला, तो एक्स वाई वी। ओके, एक्स वाई वी, कुछ और बन रहा है क्या यहां से? वी वाई से डब्ल्यू आ जा रहा है। ओके, डब्ल्यू एक्स से जेड आ रहा है। ओके, और ये आर के बराबर है। ये क्या हो गया, एक्स वी वाई, और ये क्या है, एक्स वी वाई मिनिमल सुपर की है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई सफिशिएंट नहीं था आर को डिटरमाइन करने के लिए, वी को बढ़ाया, एक एट्रीब्यूट बढ़ाया, तो ये आर को डिटरमाइन करने लगा, एंड देयरफॉर वी एक्स वाई बी इज द आंसर। चेक कर लेते हैं क्या और भी। अब अगर वी एक्स वाई आंसर है तो यहां पर डब्ल्यू कर दिया है, तो ये क्या है, ये है मिनिमल सुपर की। ओके, जबकि ये क्या है, ये है सिंपल सुपर की। वी एक्स वाई के अलावा भी इसमें डब्ल्यू है, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई में ही एक बार ये डब्ल्यू मिला के देख लेता हूं। ओके, पहले मैंने इस वी को यूज किया था, अब डब्ल्यू को, तो एक्स वाई डब्ल्यू, तो यहां से डब्ल्यू और एक्स जेड को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, और जेड और वाई वी को डिटरमाइन कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू, ये भी क्या है इसकी, ये भी एक कैंडिडेट की है। ओके, एंड सिमिलरली एक्स वाई कॉमा जेड, इसका भी एट्रीब्यूट सेट क्लोजर निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड तो आना ही आना है,
और जेड वाई ये क्या कर रहा है, वी को डिटरमाइन कर रहा है। यहां से वी और ये वाई, ओके, ये वी और ये वाई किसको डिटरमाइन कर रहा है, डब्ल्यू को डिटरमाइन कर रहा है। अगेन ये इक्वल टू आर है, इसका मतलब ये भी क्या है, इसकी कैंडिडेट की है। अब अगर ये एक 3 लेंथ के ये एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, तो अब 4 लेंथ की कोई की नहीं पॉसिबल है। रीजन आपको पता है, ओके। सो 3 कैंडिडेट कीज पॉसिबल, ओके। और वो 3 कैंडिडेट की कौन है, एक ये है, एक दूसरी ये है और तीसरी ये है, ओके। सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके, एंड दैट्स दैट।